हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज इन टूरिज्म सेक्टर। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल, हमें टूर पैकेजेस क्रिएट करने होते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं, सेल्स टीम उन लीड्स पे बात करती है, कन्वर्ट करती है कस्टमर्स में, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल। और ये यूट्यूब चैनल, अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी बहुत सारे वीडियोस है ट्रैवल इंडस्ट्री पे, आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज इन टूरिज्म सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज इन टूरिज्म सेक्टर क्या क्या है। सबसे पहले तो जो है एक्सपर्टीज एंड डेस्टिनेशन नॉलेज। जो ट्रैवल एजेंसीज होती है उनको कंप्लीट डेस्टिनेशन की नॉलेज होती है। ट्रैवल एजेंसीज के पास एक्सपर्टीज होती है, तभी तो कोई कस्टमर उनके पास आता है। अब किसी कस्टमर को ट्रैवल करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, जैसे गोवा ट्रैवल करने जाना है या थाईलैंड जाना, मालदीव जाना, सिंगापुर जाना है। अब उस कस्टमर को उस डेस्टिनेशन की नॉलेज नहीं है। अब अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या उतनी एक्सपर्टीज नहीं हो पाएगी कैसे किन होटल्स में स्टे करना है, या कौन कौन सी लोकेशंस पे घूमना है, या उसका टाइम किस तरीके से ट्रैवल एजेंसीज बचा सकती है। तो उसके लिए वो फिर कांटेक्ट करता है ट्रैवल एजेंसीज के पास, क्योंकि ट्रैवल एजेंसीज की ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज एंड डेस्टिनेशन नॉलेज, उस डेस्टिनेशन की उसे एक्सपर्टीज है ट्रैवल एजेंसीज को। वहां के जो वेरियस डेस्टिनेशन है, वहां का कल्चर कैसा है, ट्रैवल प्रोडक्ट्स वहां पे क्या क्या है, वो पर्सनलाइज्ड एडवाइस भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किस टाइम जाना चाहिए, किस टाइम नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे स्टे करना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो ये एक्सपर्टाइज होती है ट्रैवल एजेंसीज के पास। तो वो इस तरीके से फिर क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो ट्रैवल एजेंसीज को अप्रोच करते हैं और वहां से अपना पैकेजेस बुक करते हैं। सेकंड पॉइंट है कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग। अगर नॉर्मल कस्टमर है, उसे कहीं जाना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, दुबई जाना है, अगर वो खुद से रिसर्च करेगा फ्लाइट को सर्च करने में, बुक करने में, वहां पे अकोमोडेशन क्या क्या बुक करने में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे होगा, टूर एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी वहां पे, तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। ट्रैवल जो कस्टमर्स है, इसके लिए ट्रैवल एजेंसीज क्या होती है, ट्रैवल एजेंसीज कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग होती है कस्टमर्स के लिए। तो उनको वो अपने अगर सारी चीजें कस्टमर के लिए बुक कर देते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का, फ्लाइट का, टिकट्स वगैरह का, एक्टिविटीज क्या क्या करनी है, तो वो अपना सिर्फ जो फोकस है वहां पे इंजॉय करने के लिए ही स्पेंड करता है पूरा, जितना भी उसका एक्सपीरियंस रहता है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो है टाइम सेविंग है, कन्वीनियंस एंड टाइम सेविंग है, जो ट्रैवल एजेंसीज की इंपॉर्टेंस है टूरिज्म सेक्टर में। तो इसलिए कस्टमर्स ट्रैवल एजेंसीज तक अप्रोच करते हैं और उनसे पैकेजेस बुक करते हैं। एक्सेस टू एक्सक्लूसिव डील्स एंड डिस्काउंट्स। अब ट्रैवल एजेंसीज है, आपकी ट्रैवल एजेंसीज है, आप किसी भी जो ट्रैवल सप्लायर्स है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सप्लाई करता है या उसके होटल्स है, अकोमोडेशन से रिलेटेड वो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रोवाइड करता है, तो वो आपको B2B रेट्स प्रोवाइड करेगा। अगर आपके पास एज ए ट्रैवल एजेंसी ओनर आपके पास B2B रेट्स मिल जाते हैं उन एक्टिविटीज के, होटल्स के, फ्लाइट्स के टिकट्स के, अगर आपके पास एक्सक्लूसिव डील्स मिल जाती है, तो आप भी अपना एक अच्छा खासा डिस्काउंट अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर्स को मे बी वो डील्स या डिस्काउंट्स ना मिले जो आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कस्टमर्स की आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, उनकी मनी सेव करने में भी आप हेल्प कर सकते हो। तो ये थर्ड पॉइंट है कि टूरिज्म जो ट्रैवल एजेंसीज है उनकी इंपॉर्टेंस किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर में। पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड कस्टमाइज्ड आइटनरीज, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, कि किसी को फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कि वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है, हनीमून कपल्स हैं, या कोई स्कूल कॉलेज का ग्रुप है, या उनको कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके के वहां पे उनको स्टेज की रिक्वायरमेंट है, या आप उनसे बात करके उनको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको इस डेस्टिनेशन पे जाना है, इस टाइम जाना है, ये होटल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको एक्टिविटी करनी है। तो उसका सारा आप टाइम बचा रहे हो, उसके लिए एक कस्टमाइज्ड आइटनरी आप बना के दे रहे हो। तो ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट।
देखो अब वो टेंशन फ्री हो जाता है कि उसके पास कोई एक्सपर्ट है, ट्रैवल एजेंसीज है जो उसकी हेल्प कर रहा है कस्टमर की। अगर कुछ भी इश्यूज आ जाता है ड्यूरिंग ट्रिप की, भाई होटल में कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो जो ट्रैवल एजेंसीज है उनके अच्छे कनेक्शन होते हैं होटेलियर्स के साथ या ट्रांसपोर्टेशन के साथ, तो उनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आ गए, कुछ भी वहां पे और तरह की काफी चीजें हो जाती है। जैसे हमारे भी जैसे कई बार पैकेजेस लेते हैं जो भी कस्टमर्स है, जैसे किसी ने दिल्ली से मनाली जा रहे हैं, अब रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रात का टाइम है, गाड़ी खराब हो गई, अब कस्टमर पैनिक हो जाता है अगर वो खुद से सारी चीजें मैनेज करके चल रहा होता। अब एज ए बिजनेस ओनर ट्रैवल एजेंसीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो रही है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है, तो वो सारी चीजें मैनेज होती है और वो अपना टेंशन फ्री होकर अपने ट्रिप का एंजॉय कर सकता है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट जो ट्रैवल एजेंसीज प्रोवाइड करती है, ये 5th पॉइंट है। एडवोकेसी एंड रिप्रेजेंटेशन। Travel agencies advocate on behalf of their clients and act as their representatives when dealing with travel suppliers. बेसिकली वही है कि आपके लिए अगर आपका कस्टमर आपका ट्रैवल एजेंसीज है, आपके कस्टमर जा रहे हैं, तो आप वो कंप्लीटली आप उनके लिए पूरा एडवोकेसी कर रहे हैं पूरा कि भाई हाँ ये मेरे कस्टमर है, इनको इस तरीके से पैकेजेस मिलना चाहिए, कंप्लीटली ये सर्विसेज मिलनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रिप, इनकी ये एक्सपेक्टेशंस है, ये चीजें इनको प्रोवाइड करनी है। तो बेसिकली आपके लिए ट्रैवल एजेंसी सारा वर्क कर रही है। तो ये 6th पॉइंट है ट्रैवल एजेंसीज। 7th पॉइंट है एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड ट्रैवल एडवाइस। अब जो एजुकेशनल रिसोर्स है, जो वैल्यूएबल एजुकेशनल रिसोर्स है, कुछ भी ट्रैवल टिप्स है, डेस्टिनेशन से रिलेटेड कुछ भी गाइड है कि भाई उनके जो ट्रैवलर्स है, जो कस्टमर्स है, उनको प्लान करने के लिए उनकी ट्रिप इफेक्टिवली, ठीक है, तो वो एडवाइस पूरी प्रॉपर करते हैं कि भाई कोई उस डेस्टिनेशन में कोई फेस्टिवल आ रहा है उस टाइम, या कोई स्नोफॉल का कब होती है, या आप मॉनसून में किस तरीके से ट्रैवल करें। तो पूरा जो उनके पास रिसोर्सेज रहते हैं, ट्रैवल एडवाइस होती है, देखो वो इस बिजनेस से कनेक्ट है। ट्रैवल एजेंसी डेडिकेटेडली कनेक्ट है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको डेस्टिनेशन की नॉलेज रहती है, वहां पे क्या क्या चल रहा है वो चीजें रहती है, उनके जो सप्लायर्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो वही इंफॉर्मेशन जो ट्रैवल टिप्स है, सारी चीजें हैं, वो अपने कस्टमर्स को भी बता सकते हैं। तो 7th पॉइंट। 8th पॉइंट है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड लोकल इम्पैक्ट। तो जो लोकल इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं जो ट्रैवल एजेंसीज है, कि वहां पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लोकल कल्चर जो वहां पे है उसको प्रमोट करने के लिए वहां पे जो ट्रेडिशन है, ठीक है, तो इस तरीके से जो लोकल वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। वहां पे देखो अगर कस्टमर्स आ रहे हैं ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू उस एरिया में, उस लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो वहां पे जो भी सर्विस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम स्टेज में स्टे कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटीज ले रहे हैं, तो एक तरीके से वहां पे लोकल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रही हैं ट्रैवल एजेंसीज। तो आप इस तरीके से इसको 8th पॉइंट आप ये है। 9th पॉइंट है टेलर्ड एक्सपीरियंसेस एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जो ट्रैवल एजेंसीज है उनके पास बहुत सारे सर्विसेज रहती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो है पैकेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग, कि आपको एडवेंचर ट्रैवल करना है, लग्जरी वेकेशंस पे जाना है, इको टूरिज्म, ठीक है, बहुत सारे जिस तरीके की भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो आपको पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और आपको सर्विसेज देते हैं। तो ये 9th पॉइंट है जो ट्रैवल एजेंसीज का रहता है टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है। इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। Travel agency continuously innovate and adapt to meet the evolving needs and preferences of travelers in rapidly changing industry. देखो जैसे जैसे चीजें ग्रो हो रही हैं, नई नई डेस्टिनेशन आप आ रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि भाई उन डेस्टिनेशंस की मार्केटिंग करने के लिए भी देखो टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिटिक्स, ठीक है, ये सारी चीजों पे फिर ट्रैवल एजेंसीज फोकस करती है। पहले देखो किस तरीके से आज टेक्नोलॉजी, आज सिर्फ एक ऐप
पे एक लाइक फिंगर टिप्स पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए या डिजिटल मार्केटिंग से आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है, या आप टेक्नोलॉजी से पूरी कंपनी को किस तरीके से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से मैनेज किया जा रहा है, ट्रैवल सीआरएम है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रैवल एजेंसीज हैं अपने आप को भी अपग्रेड कर रही हैं ट्रैवल कस्टमर्स की, जो कस्टमर्स है उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इसमें मैंने आपके इससे शेयर की कि किस तरीके से इंपोर्टेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसीज है इन टूरिज्म सेक्टर। तो ये 10 पॉइंट्स है बेसिकली। तो ये था इस वीडियो के बारे में। ये बेसिकली ई बुक है, ट्रैवल बिजनेस मास्टरी ई बुक। तो ये कंप्लीट ई बुक आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपके पास चले जाएगी। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की है। इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द ट्रैवल ट्रेंड, सेटिंग अप योर ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमने डिस्कस की है, कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये ई बुक है, ये कंप्लीटली आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, ई बुक है। तो ये था इस वीडियो के बारे में इंपोर्टेंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी इन टूरिज्म सेक्टर। चैनल को सब्सक्राइब करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कंसल्टेंसी आपको करनी है ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। आपको ट्रेनिंग लेनी है, आपको मार्केटिंग करवानी है अपने बिजनेस की, ट्रैवल बिजनेस की, तो उससे रिलेटेड आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।